यीशु मसीह से जुड़े कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, यीशु ने अपना मंत्रालय तब शुरू किया जब वह लगभग 30 वर्ष का था और अपने मंत्रालय के दौरान कम से कम 3 फसह की दावतों में भाग लिया था। एक दावत का उल्लेख यूहन्ना अध्याय 2 वचन 13 में किया गया है, दूसरे का उल्लेख यूहन्ना अध्याय 6 वचन 4 में किया गया है और फिर तीसरे का उल्लेख उसके क्रूस पर चढ़ने से ठीक पहले किया गया है। इसका मतलब है कि यीशु का मंत्रालय केवल 3 से 3.5 साल तक चला और वे स्वर्ग चले गए। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद उसके शिष्यों ने उसके शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया। नंबर 2, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले पोंटियस पिलातुस ने यीशु को कोड़े मारने का आदेश दिया और रोमन सैनिकों ने यीशु को 39 से 40 कोड़े मारे थे। हालांकि बाइबल कोड़े मारने की सटीक कोड़ों की संख्या प्रदान नहीं करती है, ये कई इतिहासकारों का अनुमान है कि यीशु को 39 से 40 कोड़े मारे गए थे। नंबर 3, लाजर की मृत्यु के बाद उसकी बहनें मरियम और मार्था अलग अलग समय पर यीशु से मिले थे और प्रत्येक ने एक ही बात कहे थे, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। नंबर 4, यीशु का शिष्य बनने से पहले आंद्रेयास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का शिष्य था। नंबर 5, बाइबल के मुताबिक शुरुआत से ही शैतान यीशु पर विजयी पाना चाहता था, लेकिन यीशु पहले से ही शैतान को हराने के लिए तैयार था और जब यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान की शक्ति प्रकट की तो पूरे नरक की खाई में गूंज उठी और मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले वे नरक में गए। नरक में यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय की घोषणा किया और उन धर्मियों की आत्माओं को मुक्त किया जो उनके आने से पहले मर गए थे और शैतान के आतंक को अंत किया, जिसे कि नरक की नींव कांप उठी। नंबर 6, यीशु ने शिमोन का नाम बदलकर पतरस करने के बाद यीशु ने उसे एक ही बार पतरस कहकर पुकारा था। नंबर 7, यीशु के पुनरुत्थान के बाद एक अविश्वसनीय मार्ग मिलता है जहां यीशु ने पतरस को बताया कि वह कैसे मरने वाला है। यीशु पतरस को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। यहाँ पर यीशु पतरस को उसकी युवावस्था और स्वतंत्रता की याद दिलाते हैं जब वह एक युवा व्यक्ति के रूप में अपनी कमर कसता था और इच्छानुसार चलता था, और फिर यीशु उसके बुढ़ापे की बात करते हैं जब दूसरे लोग उसकी कमर बांधेंगे और उसे उन जगहों पर ले जाएंगे जहाँ वह जाना नहीं चाहेगा। यह भविष्य सूचक कथन पतरस की अंतिम शहादत का पूर्वाभास देता है, जिसका सामना पतरस को बुढ़ापे में यीशु में विश्वास के कारण करना पड़ा। नंबर 8, यीशु मूसा और एलिय्याह 40 दिनों तक उपवास किए थे। नंबर 9, सुसमाचार में यीशु ने अपने चेलों को एक ही बार अपना चेला कहे थे जब उन्हें अंतिम भोज की तैयारी के लिए निर्देश दिए थे। नंबर 10, यूहन्ना अध्याय 8, जब फरीसियों ने व्यभिचार करते पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु के सामने पेश किए और उसे पूछ